लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। यहाँ पे सारे चालान जो हैं वो कैमरा से काटे जा रहे हैं। बिल्कुल साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं, अगर मेरी भी गाड़ी तो मेरी गाड़ी पे भी फाइन होगा। इन 4 चीज़ों पे ऑटोमेटिक चालान कैमरों के द्वारा काटा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल रूम में। लगातार हम कई खबरों के माध्यम से, जैसे हम ट्रैफिक की खबरों से आपको अपडेट कराते हैं, तो हम लगातार सीसीटीवी कैमरों की जिक्र करते हैं कि आखिर ये सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं, कैसे ये काम कर रहे हैं, तमाम बातों को आपको हम साझा करते हैं। लेकिन हम आज तीसरी बार इस कमांड कंट्रोल में हम तीसरी बार पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। जी हां, अभी आपने ट्रैफिक SP को खबर के सारांश में सुना कि तकरीबन सभी चौक चौराहों पर ऑटोमेटिक चालान जनरेट किए जा रहे हैं। आगे और इस पर ट्रैफिक SP ने क्या कहा हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ऑटोमेटिक चालान से रांची वासियों में खलबली मची हुई है। चाहे वो आम हो या खास, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का कट रहा है चालान। इसीलिए हमने कहा चेक कर ले, कहीं आपका भी तो नहीं कट गया चालान। हमने पहले भी कहा था कि रहे सावधान और नहीं तो भरे चालान। फिर से कहेंगे, माने ना माने आपकी मर्जी, परेशानियां आपकी अब काफी बढ़ने वाली है। हालांकि बिहार में भी खबरों के अनुसार माने तो ऑटोमेटिक चालान कटना वहां भी तकरीबन सभी जिलों में शुरू हो गया है। लेकिन हम बात करेंगे राजधानी रांची की, और आज आपको दिखाएंगे हम लाइव स्मार्ट सिटी के कैमरे कैसे कर रहे हैं काम। आइए आपको लिए चलते हैं स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल रूम में और आप खुद देखें लाइव आप पर कैसे रखी जा रही है नजर। उसके बाद सुनेंगे रांची के ट्रैफिक SP ने और क्या कुछ बताया। यदि आप रॉन्ग साइड से भी ड्राइव कर रहे हैं तो भी पुलिस आप पे करेगी कार्रवाई। वो पुलिस जो यहाँ कमांड कंट्रोल में बैठी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता था, इन खबरों से हम आपको अवगत करा चुके हैं कि अक्सर देखा जाता था यदि आप रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, विदाउट हेलमेट के जा रहे हैं, ट्रिपल लोड जा रहे हैं, यदि आप जा रहे हैं और पुलिस रोकती है तो वहां पे तू तू मैं होना लाजमी है। ये और अक्सर देखा जा रहा था। तो ऐसे में इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, और शायद ट्रैफिक SP ने इस पर बैठक किया और बैठक के बाद एक अहम निर्णय लिया गया कि जहां क्राइम कंट्रोल को लेकर के सीसीटीवी कैमरे अपना काम तो कर ही रहे थे कि लगातार आप खबरों के माध्यम से कई बार आप देख चुके हैं कि कई जो अपराधी हैं इन कैमरों की मदद से, यदि वो तो क्राइम कर देते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि हम अब निकल गए, लेकिन आप निकले नहीं हैं। ये स्क्रीन आप बहुत बड़ा स्क्रीन देख रहे होंगे। इस पर बहुत सारे यदि हम बात करें शहर के विभिन्न इलाकों में ये कैमरे लगे हुए हैं और ये अपना काम कर रहे हैं, और ये बाद में फुटेज चेक होता है कि आखिर जब ये क्राइम हुआ तो कैसे हुआ, कहां पे हुआ, किसने किया, तमाम बिंदुओं पर नजर दिया जाता है। उसके बाद आप देखते होंगे कि 2-3 दिन बाद उसका खुलासा हो जाता है। चाहे अभी हाल के कई मामले हो, रातू रोड का मामला हो, लालपुर का मामला हो, ऐसे कई मामले अभी इसका उद्भेदन किया जा चुका है और SP के द्वारा। यदि वहीं हम बात करें चोरी के बाइक, कई जगहों से ये सूचनाएं आती थी। हालांकि यदि हम रांची की बात छोड़ दें, रांची से बाहर चाहे वो गुमला हो, चतरा हो, लोहरदगा हो, पलामू हो, ऐसे कई भी कोई भी जिला हो, यदि बाइक चोर समझते थे कि हम तो बाइक चोरी कर लिए और इसको किसी को बेच भी दिए, तो उन पे भी कैसे अब लगाम लग रहा है, वो कैसे पकड़े जा रहे हैं, उन तमाम खबरों से आपको हम लगातार अवगत कराते जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। हालांकि लगातार आपके तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से विभिन्न कैमरों पे और विभिन्न एंगल पे, विभिन्न पहलुओं पे कैसे एक एक लोग, चाहे वो स्मार्ट सिटी के कर्मचारी हों या पुलिस के पदाधिकारी या जवान हो, वो नजर बनाए हुए हैं इस कमांड कंट्रोल रूम में। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, उनका नंबर वेरीफाई किया जा रहा है। यदि हम जेब्रा क्रॉसिंग की बात करते हैं, रेड जंपिंग की बात करते हैं, वो किसने उसका उल्लंघन किया, और लोग इस बात को लगातार ये कहते हैं कि भाई हमने उल्लंघन नहीं किया, तो उल्लंघन नहीं किया। तो ऐसे में ये आप देख सकते हैं, ऐसे शहर के तमाम ये कैमरे हैं जो लगातार लाइव हैं, और ये विशाल का यदि हम बात करें तो शायद मैं यहाँ भी आकर के बौना हो गया हूँ, इतना बड़ा ये स्क्रीन है। और ठीक इस स्क्रीन के सामने कई ऐसे LCD छोटे छोटे लगे हुए हैं कंप्यूटर के, जो उस पर ध्यान रखा जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा। तमाम खबरों से आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप
अपडेट आपको मैं करा रहा हूं और एक एक बिंदु को दिखा रहा हूं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत विशाल स्क्रीन पर हाई क्वालिटी की तस्वीरें शहर के विभिन्न इलाकों से पहुंच रही है। यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग पर आप देख सकते हैं गाड़ियों को लोग चढ़ाकर कैसे खड़े किए हैं। आपको बता दें इसका जुर्माना तकरीबन 2000 है। खैर आगे बढ़ते हैं, तस्वीरों को हम दिखाते रहेंगे आपको। यहाँ देखें रॉन्ग साइड से एक व्यक्ति चले आ रहे हैं। इनके घर पहुंचने से शायद पहले ही कहीं इनका जुर्माना इन तक न पहुंच जाए। खैर तस्वीरों को बारीकी से आप देखें, यहाँ पर चेक किया जा रहा है और फाइन का प्रोसेस चालू है। पुलिसकर्मी यहाँ बैठे हैं और बारीकी से उन तस्वीरों को चेक कर रहे हैं सिस्टम में। कहीं पे वांटेड गाड़ियों को चेक किया जा रहा है तो कहीं हाई स्पीड चल रही गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है, तो वहीं स्टंट करने वालों पर भी पुलिस की है नजर, और कहीं ट्रिपल लोड तो कहीं विदाउट हेलमेट वालों पर भी पुलिस नजर यहाँ से बनाई हुई है और उन पर जुर्माना का प्रावधान भी किया जा रहा है। मतलब किस चौक पर क्या चल रहा है, स्मार्ट सिटी के कर्मचारी और पुलिस के पदाधिकारी और जवान नजर बनाए हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो वहीं जैसे ही ब्रिज निर्माण का काम समाप्त होगा आपको और भी बहुत कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमने कहा यातायात नियमों का पालन करें और रहें सावधान। कुछ लोगों से हम बात करेंगे इस पे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। आइए चलते हैं और कुछ लोगों से शॉर्ट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसा कि कई लोग हमने पहले भी अवगत कराया है कि हाई स्पीड, शहर में एक स्पीड का लिमिट बनाया गया है और हाई स्पीड यदि चलते हैं आप, उस पे भी कैमरे की नजर है कई जगहों पे। हालांकि ये आपको हम शेयर नहीं कर पाएंगे कि कहां कहां पे है, ये हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन शहर के तकरीबन क्षेत्रों में ये लगा दिया गया है और कुछ क्षेत्र जो बाकी हैं वहां पे लगाया जा रहा है। वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक कर्मचारी बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। और सर इस पर जो आप ये चेक कर रहे हैं ये क्या है? ये एसवीडी है, स्पीड वॉल्यूशन डिटेक्शन है। इससे क्या होगा, रोड पे हमारे जितने भी 10 लोकेशन में लगे हुए हैं, कोई भी अगर गाड़ी क्रॉस होता है उसमें वॉल्यूशन डिटेक्शन हम लोग के द्वारा किया जाता है। तो ये यहाँ पे वो मालूम चल जाएगा आपको कि स्पीड गाड़ी कितनी स्पीड लिमिट में गाड़ी जा रही है? जी हाँ। तो उस पर क्या यहाँ से वो जुर्माना जाता है? हाँ, हम लोग बोले हाँ फाइन वॉल्यूशन। पुलिस को आप लोग कंट्रोल को भेज देते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग चालान जनरेट करते हैं। चालान नहीं जनरेट होता, यही होता है। ट्रैफिक एसपी से हालांकि बेस्ट रहेगा, हम ट्रैफिक एसपी से बात कर लेंगे इस पर। लेकिन ये तो भाई शुरुआत है। हमने इसीलिए कहा था कि तमाम खबरों से आपको हम अवगत करा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आज भी विश्वास नहीं कर रहे हैं और मानने को तैयार नहीं है कि भाई हम चलेंगे बिना हेलमेट का, हम रॉन्ग साइड से चलेंगे, हम ट्रिपल लोड चलेंगे, और यदि बीच में पुलिस रोकती है तो हम क्या करेंगे वो पता है, उसके चलते यातायात भी बाधित होता है। फिर से आपसे हम यही कहेंगे, ये आपको हम सबूत दिखा रहे हैं, एक एक चीजों से आपको हम अवगत करा रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी के जो कैमरे हैं वो कैसे आप पे नजर रख रहे हैं। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे विश्वास नहीं करते हैं। तो हम फिर से जो हम पहले भी हमने कहा पिछली खबर में, आज भी इस खबर में यही कहूंगा, माने ना माने आपकी मर्जी, गलती करेंगे आप तो परेशानी बढ़ेगी आपकी। हमारा काम है आपको अवेयर कर देना, अवेयर होना ना होना ये आपकी मर्जी है। लेकिन लगातार तस्वीरों का आपको हम दिखाते जा रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे इस कमांड कंट्रोल में काम चल रहा है। बहरहाल आइए सुनते हैं और इस पर विशेष रांची के ट्रैफिक एसपी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। पहले जो है आप लोग सारे लोग जानते हैं कि चालान जो है केवल रेड लाइट वायलेशन का कट रहा था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने हेलमेट पे भी ऑटोमेटिक चालान जो कि कैमरे से कटता है उसको शुरू किया। अब हम लोगों ने उसमें 2 चीज़ और बढ़ा दी है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग का और ओवर स्पीडिंग का। तो अब टोटल 4 चीज़ों का चालान ऑटोमेटिक तरीके से काटा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। आप देखेंगे जहाँ भी इन्फोर्समेंट होता है लोगों में डिसिप्लिन भी आती है। डिसिप्लिन के चलते ही जो है ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया करने में हम लोगों को भी सहूलत होती है। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रशंसा करूँगा। ये बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसको अब इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि हम लोग हैं उन्होंने पर्याप्त रूप में इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। कई लोगों का सवाल है कि और जुर्माना तो कट गया, इसको कितने दिन में जमा करना पड़ेगा? देखिए, उसमें जितनी जल्दी आप करेंगे जमा उतना अच्छा है आपके लिए। वो कई बार ऐसा है कि उसमें लिखित तौर पे जुर्माना आ जाता है, कहीं पे 1000 रुपये आ जाएगा, कुछ में जो रेंज है उसमें प्रोसिक्यूशन कोर्ट में जाता है, कोर्ट के माध्यम से आपको जुर्माना देना है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप जुर्माना नहीं भरते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं, आप अपने व्हीकल को बेच नहीं सकते हैं
और भी कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप अगर कोर्ट के प्रोसीजर के अंडर में आ रहे हैं और उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक गलत बात है। तो आपको जल्दी से जल्दी करने की उम्मीद मैं भी रखता हूँ और करना भी चाहिए आप लोग। क्या कोई जुर्माना जमा नहीं करेगा तो उसका फाइन का डबल भी हो सकता है? नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है मोटर व्हीकल एक्ट में। जो हम लोग जुर्माना कर रहे हैं वो जुर्माना वही है, लेकिन अगर आप एक बार के बाद दोबारा वायलेशन कीजिएगा तो आप पे दोबारा भी चालान किया जाएगा। तो मल्टीपल चालान निश्चित तौर पे होता है। तो जब भी आप चालान दीजिएगा आपको हर बार का चालान देना पड़ेगा। एक बार में यदि हम कैमरे की बात करें जो सीसीटीवी कैमरे से काटा जा रहा है, तो एक बार में यदि एक जगह फाइन कट गया तो क्या कहीं और दूसरा भी कैमरा डिटेक्टर को उसको फाइन काट सकता है एक दिन में? नहीं, देखिए 24 आवर्स का एक विंडो रहता है इसमें। अगर आप एक दिन निकले हैं, अगर आपने मान लीजिए बिना हेलमेट के आप चला रहे हैं तो आप 10 जगह पे कैमरा क्रॉस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 10 चालान जनरेट होगा। अगर कैमरा तो उसको डिटेक्ट जरूर करेगा, लेकिन हम लोगों के पास जो सैंक्शन स्ट्रेंथ में कुछ लोगों को डिप्यूट किया गया है एज चालानी पदाधिकारी। तो ये चालानी पदाधिकारी को ब्रीफ्ड है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो देखें कि 24 घंटे के अंदर में अगर मल्टीपल वायलेशंस हैं तो उसको एक ही कंसिडर किया जाएगा। यदि किसी के साथ ऐसा होता है एक दिन में एक से अधिक चालान आ गया है एक ही चीज़ का, अगर हेलमेट का ही 2 चालान आ गया है तो निश्चित तौर पे वो मेल कर सकते हैं, हम लोगों को लिखित में दे सकते हैं, उसको हम लोग रिव्यू कर देंगे। स्पीड को लेकर क्या लिमिट कर दिया है यहाँ पे? देखिए, स्पीड को लेके एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है ऑलरेडी झारखंड सरकार का। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कई तरह के अलग अलग रोड्स हैं, अलग अलग टाइप ऑफ व्हीकल्स हैं, सब में स्पीड का निर्धारण किया गया है। उसमें अगर आप देखिएगा मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है वो 85 है। तो फिलहाल के लिए मैं सभी लोगों को यही बताना चाहूँगा कि यदि आप 85 से ऊपर कहीं भी किसी भी तरह की गाड़ी चलाते हैं तो निश्चित तौर पे आप पे फाइन किया जाएगा। एक और सवाल है कि कई लोग नंबर प्लेट पे पुलिस, प्रेस, कोई भी नेता मंत्री लिख के चलते हैं, वैसे लोगों को क्या पूछना है? देखिए, नंबर प्लेट का भी एक स्ट्रक्चर है, तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी लोगों को बनवाना है। जो भी नए व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिया ही जाता है। जो पुराने नंबर प्लेट वाले लोग भी हैं उनको भी मोटर व्हीकल के जो नियम हैं उनका वायलेशन नहीं करना है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसके नंबर प्लेट पे कोई एक विशेष पहचान बनी हुई है जिसके चलते उसका फाइन नहीं होगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। निश्चित तौर पे जो भी रूल को वायलेट करेगा उस पर फाइन किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुलिस जो है वो रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट सच नहीं है। हम लोगों ने अलग अलग स्तर पे चिट्ठी के रूप में लिखित में मार्गदर्शन भी मांगा है, रिक्वेस्ट भी किया गया है और कई बार बात भी हुई है। जैसे निगम से भी बात हुई, निगम के द्वारा भी हम लोग को एश्योर किया गया है कि बहुत जल्दी ट्रैफिक बूथ्स का निर्माण किया जाएगा। जहाँ तक महिलाएं हैं पोस्ट पे, तो उनके लिए भी चलन शौचालय की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। आप देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। सर, एक अहम सवाल है कि खतरनाक ड्राइव करने वालों पर क्या जुर्माना या केस या जेल क्या हो सकता है? देखिए, डेंजरस ड्राइविंग के लिए प्रावधान है, डेंजरस ड्राइविंग पे फाइन होता है। लेकिन अगर डेंजरस ड्राइविंग कोई कर रहा है और वो माइनर है तो उसकी धाराओं पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था, उस पर फाइन बहुत ज़्यादा है, उस पर सज़ा का भी प्रावधान है। तो जो भी गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों को जो माइनर है उनको बाइक्स या गाड़ी चलाने के लिए नहीं दें, क्योंकि कार्रवाई जो होगी अल्टीमेटली भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। अहम सवाल है सर कि आम और खास का अंतर हो जाता है कभी कभी चालान काटने में, लेकिन कई लोग ये मान रहे हैं कि नहीं, जो भी हो कानून सबके लिए बराबर हो। तो ऐसा क्या कुछ है क्या? देखिए, मैं आपको साफ बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि जहां पे मैनुअल इंटरवेंशन होता है वहां पे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कैटेगराइजेशन कर दिया जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। यहाँ पे सारे चालान जो हैं वो कैमरा से काटे जा रहे हैं। बिल्कुल साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं, अगर मेरी भी गाड़ी स्पीड लिमिट 85 से ऊपर जाएगी तो मेरी गाड़ी पे भी फाइन होगा। किस किस पर कैमरे के द्वारा फाइन काटा? देखिए, अगर कुछ इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, मान लीजिए एम्बुलेंस को जाना है, अगर वहाँ पे स्पीड लिमिट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो उस पर चालान नहीं किया जाएगा। लेकिन जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स के अलावा अगर कोई भी चीज़ आती है, अगर डे टू डे वर्क में मेरी, जैसे मैंने अपनी ही गाड़ी का एग्जांपल दिया, अगर वो स्पीड लिमिट को क्रॉस करती है तो उस पर भी ऑटोमेटिक चालान जनरेट होगा। तो इससे मुझे लगता है कि क्लियर ही होगा सारे ही लोगों को कि किसी भी तरह की कोई अलग से विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, सब पे समान तरीके से ऑटोमेटिक चालान कैमरे के द्वारा काटा जाएगा। किस किस पर, मतलब से बिना हेलमेट? हाँ, वो 4 चीज़ों पे चालान काटा जा रहा है। एक जो है वो रेड लाइट वायलेशन पे, दूसरा जो है अगर आप विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, तीसरा जो है अगर आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं, और चौथा ओवर स्पीडिंग। ये टोटली जो वहीं से कट रहा है। इन 4 चीज़ों पे ऑटोमेटिक चालान कैमरों के द्वारा काटा जा रहा है। ये स्मार्ट सिटी से ही हो रहा है सर?
स्मार्ट सिटी के द्वारा भी हो रहा है और कुछ हमारे जो टेक्नोसिस के कैमरा हैं सिटी सर्वेलेंस में उसके द्वारा भी किया जा रहा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।